हेलो गाइस। तो यार सोनी के बिना स्पाइडरमैन के इनके स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आप लोगों ने बहुत से बिना सर पैर के इनके मूवीज को सहा होगा, जिसमें से लेटेस्ट रिलीज थी वेनम द लास्ट डांस, जो कि एकमात्र प्रॉफिट देने वाला एंटी हीरो है इनके पास। और अब सोनी प्लानिंग कर रहा है उसी को रिप्लेस करने का एजेंट वेनम के साथ, जो कि बताया जा रहा है रिलीज होगा इनके लेटेस्ट आने वाली मूवी क्रेवेन द हंटर के बाद, जो कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ही रिलीज हो रहा है। और नहीं मालूम ऐसे बिना स्पाइडरमैन की इनका एसएसयू यूनिवर्स ये कब तक चलाएंगे। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मतलब अब एडी ब्रॉक के वेनम मूवी को रिप्लेस फ्लैश थॉम्पसन के एजेंट वेनम करेगा। तो थम जाओ जरा, क्योंकि ये मत भूलो कि वेनम एक लौती फ्रेंचाइज है सोनी के इस यूनिवर्स का, जो इन्हें बॉक्स ऑफिस में प्रॉफिट जनरेट करके देता है, और वो इतने आसानी से तो उसे नहीं जाने देने वाले। भले ही टॉम हार्डी की जगह कोई और वेनम बन सकता है फ्यूचर में, और अगर वेनम का एक नया लुक और होस्ट आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि एडी की कहानी खत्म हो गई है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर स्टोरीज में एडी के रोल का भी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, और एक एजेंट मूवी का स्पाइडरमैन 4 का रिसेंट रूमर के लिए क्या मतलब हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के इन तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि एजेंट वेनम से रिलेटेड मैं 5 इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है सोनी के फ्यूचर मूवीज में, और क्या इसमें सोनी अपना कोई न्यू स्पाइडरमैन दिखाएगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एजेंट वेनम की ओरिजिन स्टोरी से। तो वन मोर डे एरा के दौरान दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में ये रिवील किया गया कि फ्लैश थॉम्पसन ने इराक वॉर में लड़ने के लिए दोबारा यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कॉम्बैट के दौरान उसने अपने दोनों पैर खो दिए, जो कि स्टेब्लिश्ड कैरेक्टर के लिए एक शॉकिंग और पावरफुल करने वाला मोमेंट था। इस इंसिडेंट से समझौता करने के लिए स्ट्रगल करते हुए फ्लैश ने एक मिलिट्री इनिशिएटिव ज्वाइन किया, जिसमें उसने वेनम सिम्बायोट पहना और सूट के अंदर अपने पैर वापस पा लिया। इस बार एलियन सिम्बायोट को यूएस गवर्नमेंट ने एक एसेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। फ्लैश दोबारा फील्ड में गया और नए पावर का इस्तेमाल अलग अलग यूनिक तरीकों से किया। एजेंट वेनम के शुरुआती एडवेंचर्स के दौरान जैक ओलेंटन उसका पहला दुश्मन बना। ये ज्यादातर इस वजह से हुआ क्योंकि फ्लैश ने सिम्बायोट पर अपना कंट्रोल खो दिया और जैक ओलेंटन और उसके आदमियों पर बेहद ब्रूटली अटैक किया, यहाँ तक कि उसने विलन के मुंह में एक ग्रेनेड तक डाल दिया और उसका सर ब्लास्ट कर दिया। पर द मेन क्वेश्चन इज, क्या सोनी इसे आर रेटेड दिखा पाएगा अपनी मूवीज में। और इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आता है कि व्हाट मेक्स हिज डिफरेंट फ्रॉम वेनम। तो एजेंट वेनम में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एडी ब्रॉक की जगह फ्लैश थॉम्पसन सूट में होता है। एजेंट वेनम का कॉस्ट्यूम ज्यादा टेक्टिकल और प्रैक्टिकल दिखाई देता है, जिसमें टीथ और क्लॉज नहीं होते जब तक फ्लैश अपना गुस्सा ना खो दे। गवर्नमेंट के साइंटिस्ट वेनम के इन्फ्लुएंस को फ्लैश पर कंट्रोल कर लेते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि मूवी में एलियन को एक सूट की तरह दिखाया जाएगा, ना कि एक ऐसे एंटिटी के रूप में जो अपनी अलग पर्सनैलिटी रखती हो। कम से कम पहले तो यही दिखाएंगे। और एजेंट वेनम के रूप में फ्लैश ने काफी समय तक एक सुपर हीरो के रूप में काम किया। थंडरबोल्ट्स और सीक्रेट एवेंजर्स जैसे टीम के साथ काम करते हुए आखिरकार उसने वेनम के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। लेकिन कुछ समय बाद सिम्बायोट एडी ब्रॉक के पास वापस चला गया, जिससे हमारी नेक्स्ट पॉइंट आती है कि अनदर यूनिक ट्विस्ट। तो एजेंट वेनम के शुरुआती एडवेंचर्स के दौरान फ्लैश सिर्फ 48 घंटे तक ही सिम्बायोट को पहन सकता था। इसके बाद वो एलियन के साथ परमानेंटली बॉन्ड हो जाता था। ये एक यूनिक प्रीमाइज है और वेनम मूवीज ने इस आइडिया का ग्राउंड वर्क ऑलरेडी तैयार कर लिया है, क्योंकि एलियन को किसी नए होस्ट के साथ लंबा समय बॉन्ड करने में दिक्कत होती है। अगर एडी अब नहीं है और इंपीरियम के कंट्रोल में है, तो वेनम की ये चाहत कि वो फिर से आजाद हो और अपने होस्ट के साथ जो गुस्सा और नफरत का रिश्ता बना है उसको एक्सप्लोर करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और यहीं पर आता है टिंकिंग क्लॉक का कॉन्सेप्ट, जो कि काफी मजेदार है। और हम न्यूट्रली देखते हैं कि जब गवर्नमेंट के दौरान वेनम को टेम्पररी कंट्रोल किया जाता है, तब वो अपने असली रूप में कैसे अनलीश होता है। वो मोमेंट तक पहुंचने का प्रोसेस काफी कंपेलिंग होगा, जिसे देखना एंटरटेनिंग होगा मूवी में। पर क्या वेनम द लास्ट डांस मूवी इस एजेंट वाले इंसिडेंट को ऑलरेडी सेट कर
कर चुका है हम लोगों के सामने, जिसका जवाब हमें हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेगा, जो है वेनम द लास्ट डांस मूवी में हैव सेट द स्टेज फॉर दिस। तो अब तक सोनी वालों ने ये खुद से इस बात को वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन काफी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जो वेनम द लास्ट डांस के आखिरी बैटल में एक सोल्जर जिसका नाम थॉमसन है, उसका पर एक जीनोफेज ने खा लिया था। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कैरेक्टर का फेस क्लियरली दिखाया नहीं गया था हमें मूवी में, तो इसलिए फ्यूचर में इसे कोई भी इस कैरेक्टर को प्ले कर सकता है। और एडी ब्रॉक की तरह ये फ्लैश भी स्पाइडरमैन से कभी नहीं मिलता, लेकिन ये समझना आसान है कि यूएस गवर्नमेंट वेनम को कैप्चर कर लेती है। और जो हमने वेनम द लास्ट डांस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि कॉकरोच के ऊपर एक वेनम राइड करते हुए जा रहा था, हो सकता है उसी का इस्तेमाल करते हुए वो इस मूवी में एजेंट वेनम को लाएं और इस कॉमिक की स्टोरी को अपने मूवी के लिए यूज करें और फिर इसी कॉमिक की कहानी पे आगे बढ़े। और फिर गवर्नमेंट ने उसी एलियन का यूज करके अपने एक जख्मी हुए सोल्जर की मदद करी। और उधर एडी ब्रॉक न्यूयॉर्क में है और वेनम एरिया 51 में ट्रैप्ड है, इसलिए ये दोनों अलग होंगे, कम से कम अभी के लिए। अगर एडी अर्थ 616 पर जाता है तो वो सिम्बायोट का एक टुकड़े के साथ बॉन्ड करके नया वेनम बन सकता है। अगर वो स्पाइडरमैन 4 के रूमर्स गलत हैं तो हमारे पास और भी आइडियाज हैं कि टॉम हार्डी को कैसे यूज किया जा सकता है, जो हम अपनी लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जो होने वाला है व्हाट दिस मीन्स फॉर एडी ब्रॉक। तो कॉमिक में एडी ने एंटी वेनम बनने की ट्रांसफॉर्मेशन की थी, जो एक नया और खतरनाक सिम्बायोट था जो अपने ही तरह के सिम्बायोट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंक्लूडिंग वेनम। लेकिन उनके बाद की ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्सिन में हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट लगती है। अगर फ्यूचर मूवी की बात करें तो वेनम द लास्ट डांस में ये दिखाया गया था कि कार्नेज के ऑफस्प्रिंग ने डिटेक्टिव पैट मुलिगन को छोड़ दिया था, मतलब वो अभी कहीं न कहीं मौजूद है। कॉमिक में एडी टॉक्सिन के कंट्रोल में आता है और फ्लैश और वेनम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार कार्नेज के साथ लड़ने के बाद अपने नए सूट को छोड़ने का फैसला करता है और ऐसे आखिरकार एडी को वेनम का साथ दोबारा मिलता है, जबकि फ्लैश एजेंट एंटी वेनम बन जाता है। ये सारे एलिमेंट एक नए ट्रायलॉजी में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें पहले हार्डी का रोल माइनर हो सकता है, लेकिन फिर एक फुल ब्लो रिटर्न के साथ असली वेनम अपने कोडेक्स का रीएक्टिवेट करके नल को खत्म कर सकता है। अगर सोनी वाले नल को सही में अपना मेन विलन बना रहे हैं तो बस यार, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस तरीके से मैंने एजेंट वेनम मूवी के न्यूज के साथ साथ सोनी की फ्यूचर मूवीज और अपनी न्यू थ्योरीज को आपको एक स्टोरी बना के बताया हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, बढ़ ही नहीं रहे हैं सब्सक्राइबर। और वीडियो में जो भी पसंद आया हो उसकी तारीफ कर दो कमेंट में, और कुछ बुरी लगी हो तो गाली ही दे दो कमेंट में, पर कुछ तो करो, खाली खाली कमेंट सेक्शन अच्छा नहीं लगता यार। सो दैट्स इट गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।